नमस्कार साथियों, मैं राम प्रताप शर्मा आरपी शर्मा 85 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग जो है उच्च शिक्षा के संदर्भ में इसका स्ट्रक्चर क्या है ये चीज़ हम लोग देख रहे थे। तो आगे की कड़ी में यहाँ तक हमने बताया था कि जो है उच्च शिक्षा जो पूरा रेगुलेट होती है उसके 3 जो है क्राइटेरिया हैं पूरे उच्च शिक्षा का। जैसे पहला है नीति निर्माण करना, दूसरा है आपका नियामक रेगुलेशन, और तीसरा जो है एक्रीडिटेशन यानी कि प्रत्यायन करना। अब मतलब ये 3 ऐसी जो है 3 ऐसे प्रकार हैं जिसके तहत जो है हमारी पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है रन करता है। तो इसको एक शब्द के माध्यम से जानते हैं, एक लाइन से जान सकते हैं कि भारत में उच्च शिक्षा का नियामक ढांचा। भारत में उच्च शिक्षा का जो नियामक ढांचा है वो 3 तरह से है। एक तो पॉलिसी मेकिंग, और एक जो है नियामक, और एक जो है प्रत्यायन। तो पॉलिसी मेकिंग, रेगुलेशन और एक्रीडिटेशन। अब हम सबसे पहले एक एक करके देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले हम आते हैं कि नीति निर्माण में कौन कौन सी संस्थाएं हैं। पॉलिसी मेकिंग, यानी कि नीति निर्माण। नीति निर्माण के लिए बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई हैं। लगभग 7 से अधिक संस्थाएं इसके अंतर्गत कार्यरत हैं। जैसे सबसे पहला है आपका डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। हालांकि ये जो पूरा कार्यरत होती है ये MHRD से यानी कि शिक्षा मंत्रालय से कार्यरत होती है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। दूसरा है आपका AIU। AIU क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। अगला जो अगर हम देखें तो एक जो है संस्था है जिसका नाम है कैवे। अगर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और इसी के अंतर्गत एक आता है SCHE। इसका मतलब है स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन। स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन। यानी पॉलिसी मेकिंग में डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन आप MHRD कर सकते हैं कि जो MHRD से रन है, या शिक्षा मंत्रालय से AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है, कैबे है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, और SCHE है स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन। ये ऐसी संस्थाएं हैं जो कि पूरे देश में उच्च शिक्षा कैसे रन किया जाए उसके लिए जो है नीति निर्माण करती है। इस संस्था को हम पॉलिसी मेकिंग संस्था के नाम से जानते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो रेगुलेशन में यानी नियामक में दूसरा
नियामक। नियामक के अंतर्गत कौन कौन सी संस्था आती है? नियामक। नियामक यानी कि रेगुलेशन। कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि रेगुलेशन बनाती हैं? रेगुलेशन का कार्य करती हैं। तो इसमें दो सभी को पता होगा, एक तो UGC और एक CSIR। UGC CSIR एक साइंस के लिए है और एक ह्यूमैनिटी के लिए है, यानी मानवीय जैसे जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए ये कार्य करती है। एक है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़। और एक है MCI का मतलब है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI। और एक है PCI प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। और एक है DEB यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड, DEB डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड। और इसी के अंतर्गत एक आता है NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, NCTE। इसमें बहुत सारी संस्थाएं आती हैं, जैसे ICAR है और ICMR है, जैसे CSIR है, यानी बहुत सारी संस्थाएं आती हैं। लेकिन जो प्रमुख रूप से नियामक रेगुलेशन बॉडीज़ हैं उन बॉडीज़ को हमने बता दिया। एक आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI है, BCI। तो नियामक में रेगुलेशन में विशेष करके UGC, CSIR, AICTE, MCI, PCI, DEB, NCTE और BCI है। और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। तीसरे में हम देखते हैं, तीसरा जो इसके तीसरा पार्ट है, स्ट्रक्चर है, वो है एक्रीडिटेशन यानी कि प्रत्यायन। एक्रीडिटेशन प्रत्यायन। प्रत्यायन में दो तरह की संस्थाएं बनाई गई हैं। प्रत्यायन के लिए दो तरह की संस्थाएं बनाई गई हैं। पहला है आपका नैक और जो दूसरा है वो आपका है NBA। दो संस्थाएं, दोनों 1994 में ही इस्टेब्लिश की गई हैं। 1994 में इस्टेब्लिश की हैं दोनों। नैक भी 1994 में इस्टेब्लिश किया गया और NBA भी 1994 में इस्टेब्लिश किया गया। ये नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन काउंसिल, और ये है NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन। तो ये मतलब उच्च शिक्षा में जो पूरक व्यवस्थाएं रन की जाती हैं उसमें जो है इस तरह से उसको संचालित किया जाता है। बहुत सारी संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिससे एक का काम नीति निर्माण करना है, दूसरे का काम उसको रेगुलेशन करना है, तीसरे का काम है उसका मूल्यांकन करना, यानी कि प्रत्यायन करना, एक्रीडिटेशन करना। तो वर्तमान समय में नैक जो है ये नई शिक्षा नीति में रिप्लेस करके NAC केवल बनाया जाएगा, NAC बनाया जाएगा। और इधर एक जो है जो UGC है, UGC को भी रिप्लेस करके आपको HECI बनाया जाएगा, HECI। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग कल देखते हैं।